57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा पत्र में आपकी सरकार ने शामिल किया और उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती, जो विधायकों या राजनेताओं का मंदिर कहा जाए विधानसभा, वहां पे घोषणा की कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। और आज लगभग इतने महीने बीत चुके हैं और युवा जो तूता में आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप मिलने भी गए और उसके बाद अभी तक आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि आपने उनसे कहा था कि आपकी मुलाकात हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से करें। इस पर आप पूरा एक विस्तृत युवाओं को जो है आप बताइए कि आपके ये जो मामला है ये क्या है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं चाहता था सवाल मुझसे आप करें, क्योंकि पिछले कई दिन से युवा साथी मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, विषय है कि जब वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने मुझसे ये कहकर बुलाया था कि हमारा आज आंदोलन समाप्त हो रहा है और आप अगर हमारे आंदोलन में आ जाएंगे तो हम आंदोलन को जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि आप पहले भी विपक्ष में आते रहे हैं। अगर आप हमारे मंच पे आते हैं हम लोगों को खुशी होगी। मैं युवाओं से जुड़ा रहा, उनके परिवार का हिस्सा रहा, सरकार में होते हुए मैं वहां पर गया, मेरा भाषण उठा लीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से मिला, सत्ता के शीर्ष लोगों से मिला। मैंने बात की, संगठन में बात की, अपने ऊपर भी लोगों से बात की और सहमति इस बात पे बनी कि माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस विषय पे बात करेंगे सरकार की तरफ से। अधिकृत तौर पर बता रहा हूँ इस बात को। दाऊद खान जी जो इनके अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भैया, मैं बोला कल तो संडे पड़ गया है, 1-2 दिन का समय दे दीजिए, मुझे 5 नाम दे दीजिए, मैं आपकी बैठक करवाता हूँ रायपुर में। उस समय चूंकि कवर्धा में बड़ा इंसिडेंस हुआ था, लगातार माननीय विजय शर्मा जी कवर्धा प्रवास में थे, तो मैं उनसे बात करके बताया था कि 2 दिन बाद वो रायपुर आएंगे तो हम बैठेंगे उनके साथ। इन लोगों का ये कहना था कि भैया हमारे ऊपर दबाव है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है, हम लोग कवर्धा जाएंगे। तो मैं उनसे कहा था कि कवर्धा आप लोग जाएंगे लेकिन वहाँ वैसी बैठक नहीं हो पाएगी जैसी अधिकृत तौर पे होती है। भाई अभी वो दूसरे कारणों से वहां पर है और ये सब बातचीत का एक एटमॉस्फेयर होता है। अधिकारी रहते हैं, विभागीय सचिव रहता है, फिर आप लोग रहेंगे, मैं भी आप लोगों का पक्ष रखूंगा, ये मेरी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कवर्धा जाएंगे भैया मिलने के, हमारे पास समय नहीं। कवर्धा चले गए, बात करके आ गए और क्या बात हुई मुझे बताया नहीं। विजय शर्मा जी से बात हुई, फिर फोन में मेरी बात भी कराया, तो मैंने विजय भाई साहब को बोला कि इनको रायपुर में बैठक के लिए बोला गया था और ये आपसे मिलना चाहते थे। आ गए, खड़े खड़े बात हुई वहाँ। ऐसे मीटिंग का नतीजा निकलता है क्या? उसके बाद आप गाली देंगे, फिर धमकी देंगे कि दोबारा आपको माना तूता नहीं आना, आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसे भी उचित नहीं मानता मैं। भाई मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं आपके विश्वास पे धरना स्थल में आया। क्या ये मेरी गलती थी? आया ना मैं, मतलब छत्तीसगढ़ डीएड प्रशिक्षण संघ के पदाधिकारियों ने आपको फोन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन मुझे बुलाया गया है, मैं अपने से नहीं गया था। अभी तक युवाओं में ये भ्रम था कि आप सरकार के प्रवक्ता बन गए और उनके सरकार का प्रवक्ता नहीं, मुझे बोला गया था भैया हमेशा हमारे साथ आप लड़े हैं, अब आपकी जिम्मेदारी, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आप हम आ जाइए। मुझे वहाँ के एसडीएम साहब ने भी कहा कि सर अगर आप आते हैं जल्दी तो हो जाएगा आंदोलन। तो मैं आंदोलन में भाई एक बात बताइए कि एक मध्यस्थ तो होता है ना, कोई भी आंदोलन को कभी ना कभी तो उस अंजाम तक पहुंचाया जाता है। मैंने वो प्रयास किया, इसमें मुझे मेरी क्या गलती बताइए? मैंने एक सार्थक प्रयास किया कि लोगों की बात सत्ता सरकार तक पहुंचे। अब ये जिद की मुख्यमंत्री से ही मिलना, ये कोई बात नहीं है भाई, वो मुख्यमंत्री को छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। और सरकार ने अगर तय किया या कि सरकार तय करती है कि इस विषय पे कौन बात करेगा। हर विषय पे सेनापति मैदान में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना, राजा मैदान में आ जाए जरूरी नहीं है। हालांकि मैदान जंग नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हर विषय मुख्यमंत्री जाके बात करेगा तभी वो भी बात। आंदोलन का एक स्वरूप होता है और जरूरी नहीं है कि उसमें सरकार तय करती है उसके कि कौन उसका पक्षकार होगा, कौन उस विषय को बेहतर तरीके से बात करके समझेगा, हैंडल करेगा या उस विषय को वहां तक अंजाम कर। आप रिजल्ट देखिए ना कहां तक पहुंच रहे। आप खाली ये मत कि खाली मुख्यमंत्री से मिलना जरूरी है, ठीक है वो भी टाइम आएगा,
बैठा देंगे कभी। बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले उन युवाओं ने सरकार का पिंडदान किया। इसके अलावा 13 अक्टूबर को ही एक बहुत बड़े आंदोलन किया, एक जो है प्रायोजित किया जा रहा है। तो इन सभी के बीच कहीं ना कहीं आपकी सरकार का युवाओं के प्रति या 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या विचार है? जनता ये युवा ये जानना चाहते हैं कि आखिर 33,000 शिक्षक भर्ती का वो इंतजार करे कि अपने अपने काम धंधों में लगे। देखिए ऐसा है, पिंडदान कर रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। लेकिन मैं जिस दिन आंदोलन में भी गया था, उन्हीं के पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि भैया यहाँ पे एक वर्ग कांग्रेस समर्थित लोगों वाली है। मतलब आपका ये कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे। जब मैं उस दौरान भी धरना प्रदर्शन को जब संबोधित कर रहा था, उस दौरान भी वोटिंग की गई, उस दौरान भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अब सोचिए कि कोई पदाधिकारी पहुंचा है और बात कर रहा है तो उसे मुर्दाबाद के नारे, मतलब पहले से सारी चीज प्रायोजित थी। मैं मुझे भापने में समय नहीं लगा, मैं बहुत आंदोलन क्यों साहब, 5 साल में एक भी दिन घर में नहीं रहा हूँ, पूरा दिन मैं आंदोलन ही क्यों, चाहे बूढ़ा पाओ चाहे माना पुता हो, समझने में देर नहीं लगती। कोई व्यक्ति अगर आपके मंच पर आया और आप उसको वोटिंग कर रहे हैं मुर्दाबाद के नारे, मतलब आपका एजेंडा स्पष्ट है, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आपको हल्ला करना है, आपको उस विषय में मठा डालना है, ये समझने में भी देर नहीं लगती। मुझे मालूम है कि वो कौन लोग हैं, क्या एजेंडा चल रहा है। देखिए आंदोलन में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उस आंदोलन को भी खराब करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनका एजेंडा स्पष्ट है। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उसी बात उसका भी स्वागत है, बहुत सारी चीजें होती है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो मूल सवाल किया कि 33,000 पदों की भर्ती होगी कि नहीं होगी, युवा उसको माने कि नहीं माने, निश्चित तौर पर होगी, उससे ज्यादा भर्ती, ये उनका अधिकार है। तो देर हो रहा है, बिल्कुल अंधेर नहीं पर सर समय बीता जा रहा है, कितना समय बीत गया साहब, कितना समय बीत गया, उम्र भी बीत गई। 6-7 महीने। किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार को विपक्ष भी 1-1.5 साल का समय देता है व्यवस्थित होने के लिए। एक मैकेनिज्म बनता है गवर्नमेंट का, अधिकारी बदलते हैं, नए लोग मंत्री बनते हैं, सारी चीजें रातों रात नहीं होती। सर रातों रात नहीं होती, लेकिन आप ये जानिए, ये मुद्दा तो खैर लोगों को यही समझाऊंगा कि भाई 33,000 शिक्षक भर्ती, प्रदेश के प्रवक्ता या कहे भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने इस पर कहा है कि 33,000 शिक्षक भर्ती तो होगी, ये निश्चित ज्यादा होगी भाई, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में 57 है। होगी, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा ही होगी। 5 साल में हम मान के चले 57,000 भाई मैं क्या बोला, बिल्कुल ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होनी चाहिए, और मैं उसके समर्थन में भी हूँ। तो फिर एक आरोप ये भी लग रहा है सर, जो युक्तिकरण नामक वायरस आपके सरकार के द्वारा जिसमें 4,000 स्कूल लगभग बंद किए जा रहे हैं, ये जो है ये क्या है? अगर भर्ती करना है तो फिर स्कूलों को बंद क्यों किया जाए? देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे 2 से 3, 5 बच्चे हैं और एक शिक्षक है, क्या मतलब बताइए। उन बच्चों को दूसरे स्कूल क्यों ना अपन भाई युक्तिकरण, हम हर चीज को निगेटिव या नेगेटिव मानकर क्यों चलते हैं। आप उसे गुण दोष को भी देखिए ना, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सरकार उसकी समीक्षा कर रही है, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल कठोरता से लागू है। मुझे अब ये बताइए, कई ऐसे स्कूल हैं 2 बच्चे हैं, 3 शिक्षक हैं, क्या मतलब बताइए ऐसे। वो शिक्षक वहां बैठकर 2 से 3 बच्चों को, वही शिक्षक बाकी स्कूल में जाकर जहाँ ज्यादा बच्चे हैं वहां अच्छे से उसको शिक्षा देगा। खाली 2 से 3 जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एक रस्म थोड़ी हमको करना है, बच्चों को पढ़ाना है ना। हमारा मकसद क्या है, बच्चे शिक्षित हो, रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर, अपने परिवार के लिए आगे बढ़े। तो भाई खाली 3-3, 4 शिक्षक है और 15-20 बच्चे हैं, ऐसे भी स्कूल है। बहुत सारी चीजों को चिन्हांकित किया गया है। बस्तर में भी कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो गए, बहुत सारी चीजें पहले में 5 साल में आप इसी को समझिए कि शिक्षा का स्तर ये था कि नेशनल अचीवमेंट के सर्वे में हम पीछे से टॉप 5 राज्य में थे, लास्ट कॉर्नर, टॉप 5 राज्य में लास्ट में हम शुमार हो गए थे, 38वें 32वें नंबर ऐसी कुछ रैंक था हमारा। अब सोचिए क्या स्थिति चलती है। नेशनल अचीवमेंट का जो सर्वे है बस्तर में तो ये था कि स्वास्थ्य व्यवस्था में 25 लाख से 25,000 ज्यादा बच्चों की स्वास्थ्य अभाव होगी। यूनिसेफ का आंकड़ा है, हमारा वो नहीं है, सारी चीजें प्रमाणित है। आप ये देखिए कि 5 साल में कहाँ पहुंच गए। तो चीजों को एक मैकेनिज्म बनाकर अगर युक्तिकरण हम ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी युवा को इससे आपत्ति होगी। युवा मेरी बात से सहमत होंगे, वो माता पिता भी होंगे जहां पर शिक्षक नहीं है,
कई जगह 3 4 शिक्षक। तो ये चीजें क्या जायज है क्या? इसको भी आप लोग, मैं आप लोग को छोड़कर इसका जवाब। चलिए सर, ये तो आपने 33,000 शिक्षक भर्ती की बात कर दी और युवाओं को भी समझ आ गया होगा कि युक्तिकरण और 33,000 शिक्षक भर्ती क्या है, कैसा। अंतिम सवाल सर मेरा कि आपकी सरकार को लगभग आए 9 महीने फिर से हो गए, 2 महीने आपने आचार संहिता में बताया, लगभग 25 से ज्यादा भर्तियों की नियुक्ति अटकी, किसी के रिजल्ट अटके हुए, किसी की ज्वाइनिंग और बहुत सारी चीजें अटकी पड़ी। चाहे हम 6,000 आरक्षक की भर्ती की बात करें या मंडी बोर्ड की, ऐसे तमाम पद फंसे हुए हैं। इस पर आपकी क्या कहना है? इस पर आप कैसा देखेंगे? बहुत सारे रिजल्ट इसलिए भी अटके हैं क्योंकि लोग कोर्ट चले गए हैं। बहुत सारे विषय इसलिए भी अटके हैं, कई सारे पदों की नियुक्ति को लेकर कई लोगों ने शिकायत की है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। बहुत सारे पदों की परीक्षा सही तरीके से नहीं ली गई है। भाई भतीजावाद हो, जैसे पीएससी घोटाला हुआ तो सुनवाई व्यापक में भी हुआ है। बहुत सारे, देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि आश्चर्यजनक विषय ये था एसआई भर्ती में कि परीक्षा लिया था व्यापम में, परिणाम घोषित करने के लिए किसको दिया था? व्यापम में पीएच को। क्या ये सब सही मानेंगे? आप कैसे बोल सकते हैं कि उस समय की व्यापम सही तरीके से कार्य कर रही थी? ऐसा तो नहीं होता था। बहुत सारे तरीके से पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, भर्ती को पूरी तरह बेच दिया गया था, प्रतिभाओं की मंडी लगा दी गई थी। इसीलिए इन चीजों को समझ रहे हैं और ये हमारा कोई मूल उद्देश्य नहीं कि लोगों को उनके हक से रोका जाए, उनको भर्ती से रोका जाए। भाई कोई ना कोई तो पाएगा ना उसको। नहीं सर, अगर आप अभी लिफाफे की बात कर रहे हैं तो आप ही के सरकार के तहत अभी हाल ही में मंडी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ और बिजली विभाग के जो सहायक अभियंता का एग्जाम रिसेंटली हुआ था, उसको दिया गया, लिफाफा में बंद करके व्यापम में डिपार्टमेंट को दे दिया। हाँ, वो उसको इसलिए दिया गया है, उसमें उसको पढ़िए, मेरे पास है वो लेटर, उसमें साफ दिया गया दावा आपत्ति पहला। दूसरा, जो विभागीय जो लोग हैं, जिन लोग परीक्षा दिए हैं, उनको प्राथमिकता इस काम दिया गया है। बहुत सारे उस विभाग के जो लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो जेई है, उन्होंने एक के लिए परीक्षा दिया है। हम चीजों को एक तरफ से देखते हैं, वहां पे जो लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनको वरीयता दी जाए। लेकिन ये विषय भी कोर्ट में जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की, इसीलिए अभी तक परिणाम पूरा घोषित नहीं हो रहा है। उस विषय पे भी सीएसपीटी सीएल के अधिकारियों से मेरा चर्चा हुआ है, एचआर में वो लिफाफा पड़ा हुआ है और उस विषय पे भी वो लोग ये देख रहे हैं कहीं कोर्ट तो नहीं चले गया है, उसकी भी समीक्षा हो रही है। विभाग को लिफाफा सौंपना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, एक भी छात्र ने जेईई की परीक्षा को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं की, ना किसी ने आरोप लगाया है। अगर लगाया हो तो मुझे आप बता दीजिए कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन एसआई को लेकर लोग पहले दिन से इसके लामबंद हुए थे, परीक्षा प्रणाली गलत ली गई, जो प्लाटून कमांडर का रोस्टर था उसमें पालन नहीं किया गया, महिला पुरुष वाला मामला अलग था, परीक्षा गलत तरीके से कंडक्ट किया गया, सवाल गलत तरीके से पूछे गए, इसलिए विभाग। आप विभाग को तो सौंपेंगे, तो विभाग ने डिमांड किया, विभाग को सौंपेंगे। परीक्षा गलत तरीके से ले रहे हैं, नीति गलत है, नियत गलत है, उसको विरोध युवा करता है। आप मंडी बोर्ड को लेकर बताइए, जेईई को लेकर बताइए, किसी भी एक युवा ने इस विषय को लेकर कहा क्या कि परीक्षा गलत है, या इसमें सेटिंग हुआ है, या पैसे का लेन देन हुआ है? मैं तो नहीं सुना अभी तक। तो फर्क क्या होता है सरकार में? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से और शानदार पूरे आरोपों को शानदार तरीके से जवाब दिया। और युवाओं की बस एक ही मांग है सर कि जल्दी से जल्द, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम में वीडियो हो, आरआई भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, तमाम भर्तियां जल्द से जल्द जो है आपकी सरकार के द्वारा जो है रोजगार प्रदान कर दिया जाए। और ये सत्य भी है कि हर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, रोजगार के अवसर, नौकरी सबको नहीं दे सकते, हर किसी को नौकरी आप नहीं दे पाएंगे, नौकरी लिमिट है। बिल्कुल युवा पढ़ रहे हैं तो भाई मेरा ये भी संदेश है कि हम स्वरोजगार से, कृषि से और भी अन्य चीजों से अपने आप को जोड़े। तो सरकार अवसर पैदा कर सकती है, अवसर सरकार पैदा कर सकती है। 30 पद है, 30,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे कि भाई उसमें 30 लोग को मिला, बाकी को नहीं मिला, वो क्या करें? तो इसके लिए हमको भी अब सोचना पड़ेगा कि हमको स्वरोजगार की ओर भी जाना है, हमको रोजगार का अवसर प्रदान करना है। नौकरी को लेकर हम उत्सुक रहते हैं, अच्छी बात है। मैं भी युवा था, मैं भी चाहता था भाई नौकरी करूँ, नहीं मिला, मैं भी स्वरोजगार कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, सोलर का मेरा व्यवसाय है, तो आया ना भाई, मैं भी नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं भी पीएससी फाइट कर चुका हूँ, 2 बार 3 बार मैं भी दिया हूँ। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है, पहला पड़ाव ये होता है कि नौकरी मिल जाए। लेकिन अन्य देशों में देखोगे आप तो लोगों में क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है। बहुत सारे कंट्री में लोग नौकरी करना नहीं चाहते,
प्राइवेट सेक्टर में क्यों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। हम क्या है कि स्किलनेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, हमको स्किल भी होना पड़ेगा। और मूल जो परंपरागत हमारी जो कृषि है, जो सबसे बड़ा हमारा कभी देश में जीडीपी का सबसे बड़ा केंद्र है, उसको हम छोड़ दिए। बहुत सारे युवा आप वापस आ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया सर, और हमारी यही है कि आप युवाओं के मुद्दे को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। सत्ता और संगठन चूंकि ये सरकार जानती चलाना, और बस इन्हीं मुद्दों के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है सर। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही सरकार के पास जाकर युवाओं के मुद्दे पर बात रखेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, तथा आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त और पॉजिटिव रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट।